तो समझा ही क्या है? तुलसी नंदन, लंकेश, तुम जो हो हमने तुम्हें समझा है, परंतु शौक है कि 4 वेद 6 शास्त्र और इन 10 को कंठस्थ करने वाला पुरुष मशहूर हो गया है। और ऐसा क्या अकल से दूर हो गए हैं? जरा सी बात पर क्या बुद्धिमान हटते हैं? बबर हो सामने तो क्या बबर में कूद पड़ते हैं? कैसा बवर और कहा समंदर, जिधर पड़ते ही मेरा उधर है रास्ता मेरा। हर एक जड़ पर, हर एक चटनियों पर, हर तख्तवा मेरा। समुद्र पद सुनते ही मेरी अफवास होता है, निकाय पद से टकरा कोई दास होता है। होता होगा तुम करो। मैं भगवान शंकर का निकट नंदीगण हूँ और ये कैलाश पर्वत शिव जी का क्रीड़ा स्थान है। इसके ऊपर से गुजरना एक तरह से उनका अपमान है। परिंदों के परिवायु यहाँ ज्योति से जलते हैं, यहाँ आते हैं पक्षी तो वो भी कतरा कर निकलते हैं। तुम भी बचकर निकल जाओ और शंकर के सोए हुए शोर को ना जगाओ। शंकर, 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 रोदिए ऐसे दौर पत्थर कंकर। रामेंद्र, कुछ तो करो विचार। देवों में बड़े हैं महादेव, उनका ना करो तिरस्कार। हमें मालूम है कि तुम्हें ब्रह्मा जी के वरदान पर इतना गुरूर है, परंतु कैसी परंतु? क्या ये वरदान हमें मुफ्त में मिल गया? अरे कुछ खबर भी है। भाग जाओ, चल भाग जाओ, चल भाग जाओ, कुछ देख ना माना, देख जाओ, सब देख जाओ, तब देख ना जाना। तू ही बताओ कुछ क्या लगा? तेरी किंतु हमसे कौन बिटाना? होश तो हो, मत होश तो वापस सब परंतु प्रति कहलाना। खान का जलपान का जा, दान का जा, कुछ खेद ना माना। ये तजा सुख में तजा, सब में देखो दे ना जाना। नाम किया शुभ काम किया, जो किया तो आप जाना। आपकी साथ कदापि नहीं, जब आप किया और आप बताना। नंदी जी, सच बात पर चौंक पड़े क्यों आप? सूरज को सूरज कहा, इसमें क्या है पाप? सूरज के शुभ प्रकाश को जाने विश्व तमाम। क्या कभी सूरज भी कहता है कि सूरज मेरा नाम? ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारी समझ का कसूर है। याद रखो, तुम पैदा हुए हो तो तुम्हारी मृत्यु भी जरूर है। माना तुम्हें देवता, दैत्य, गंधर्व इनमें से कोई नहीं मार सकता, परंतु तुम्हें मारने वाला भी अवश्य पैदा होगा और जरूर राम अवतार होगा। और सुनो, यह जो बुरे बातें तुम सदा शिव को सुनाते हो और क्यों अपनी मृत्यु को अपने समीप बुलाते हो? तेरी का बख्याल। सावधान, सावधान बुद्धिमान, सावधान। शिव की महिमा सुन और उन्हें पहचान कि वे कौन है। पूजा नेत्र खोल कर या मदन को धार, देवों का संकट हरा गरण कंठ में धार। गरण कंठ में धार शहर की गर्मी रोकी, वे ना करते दया तो भस्म होती त्रिलोकी। करो ना उनसे बैर कि होगा बुरा नतीजा, मुझको है संदेह कि नेत्र भूल ना जाए तीजा। ऐसे योगी कन फटे करके यूं ही और मेरे सारा हार में है लाखों आबाद, है लाखों आबाद। बड़े करते हैं खाना ऋषियों का है तो मेरे गोरे नहलाना। वरुण करे शिव को पकड़ते जोड़ू ऐसे, पकड़ पकड़ कर कुचल दिए, मसल दिए कई कीड़े ऐसे। कीड़ा हर कीड़ा नहीं, यह भी रहे ख्याल। तू रस्सी की बूंद में पकड़ना देना बयाल, पकड़ना देना बयाल कि यह कीड़ा है बड़ा गहरी। अरे जाग जाग मतिमंद जाग, कहीं नींद ना आ जाए गहरी। हाथों को रख दूर कहीं बढ़ ना जाए पीड़ा, तू बिच्छू को ना पकड़ समझ कर छोटा कीड़ा। मूली है किस है, मूली रहे न है, तू इसे मंत्र में गिरे के लाश में, गिरे के लाश में मिटाओ इसकी हस्ती। उतर जाए बुनियाद बुलंद की हो बस्ती।
कहीं एक सरकरत है 10-10 सर का काम, कहीं एक भी शून्य है जब देखो परिणाम। नंदी जी जाओ और इस बुद्धिमान मूर्ख से जाके कह दो, हे महात्मा क्यों पसीना पसीना होकर अपनी विद्या पर पानी फहराते हो? भला कभी पहाड़ भी हिलाने से हिले हैं जो इस पर जोर आजमाते हो? बांझनी के उद्र से पैदा कोई पुत्र करो, रात में देखो दिवाकर के प्रकाश को, दिनों तारा मंडल को, बिजली को ठंडा करो, गाँव के समान जाकर दोनों तुम आकाश को। शिव का कैलाश कोई कीचड़ का खूंटा नहीं, इसे जो उखाड़ना है तो जिंदा करो लाश को। काम जो असंभव है संभव बना लो उसे तुम, यूं भी तुम जिंदा रहो बिन उठाए कैलाश को। दिग्गजों को हिला देने वाले असीम पुरुषार्थ, तू कहाँ गया? पृथ्वी की नौका को संपायन करने वाले असीम बल, तू कहाँ गया? बुरा है इस घड़ी का, इस समय का, इस अवसर का, पसीना भी तो पहुंचाया है सर तक मेरी एड़ी का। जहाँ कर तो जरा सी बात पर अपमान होना था, वरना जैसे लाश को मेरे हाथों में खिलौना था। बस वहाँ देख के मेरा मन तोड़ दिया और मैंने भी बड़ा भी बहुत गलत छोड़ दिया। करनी घर परिवार की दिल लिपटाए अंग, उनकी महिमा अगम है जटारोपली गंग। जटारोपली गंग खोज पाया नहीं बरसों, उनके आगे आप हैं जैसे शैल आगे सरसों। शंकर को संतुष्ट करो, करो कुछ ऐसी करनी, क्योंकि वे निगाह के साथ पलट सकते हैं धरती। मुझे भी यही उचित मालूम होता है। दिखाया बल जहाँ मैंने और फिर लक्षण की दिखा, यही इंसाफ है कि सर अपना सर काट दूंगा। इसी भक्ति के बल से मुझे जीता है, इसी बल का प्रताप है कि आज तू जीता है। पहले मैंने आपकी महिमा नहीं जानी, इसलिए हुई मेरी मनमानी। अब आप मुझे क्षमा कीजिए और मेरे पुष्प कुमार को रास्ता दीजिए। जहाँ से जी चाहे चला जा, शहर है इधर आ। ये ले चंद्रहास नामक तलवार, जब तक तू इसका नित्य नियम से पूजन करेगा तब तक यह तलवार तुझे मृत्यु से भी बचाएगी। परंतु जिस दिन तूने इस तलवार का नियम के साथ पूजन नहीं किया, उस दिन यह वापस लौटकर मेरे पास आ जाएगी। कल्याण स्वरूप और वास्तव में बोले गुनहगार को आशीर्वाद देते हैं, दया से दंड के बदले पश्चात देते हैं।
तो आज कंपटीशन का आखिरी दिन है और अभिनय कला मंच द्वारा पहली जो प्रस्तुति है रामलीला की वो पेश की है। जो अतिथि आए हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे बच्चे पंजाब में आए हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम चला रहे हैं दुर्गा नाटक मंडली। तो जोर से लगाएंगे। कंपटीशन के दृष्टि में तो इसलिए सब लगाने के लिए समय देना पड़ता है। मंच छोटा ना रहे तो सबसे पहले मंच पर आ रही है देविका और मंगोत्रा। कोई भी तालियों के साथ छोटे छोटे बच्चों का कल को भविष्य में बड़े कलाकार बन सकते हैं। तो ऐसी ही अपनी एक प्रस्तुति लेकर आ रही है देविका मंगोत्रा। कुलदीप जी, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विजयपुर में आप रामलीला का आयोजन करते हैं, थोड़ा विजयपुर की रामलीला के बारे में बताएं। और उसके लिए भी माफी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी में रामलीला चल रही होती है, तो आपकी रामलीला या आसपास की रामलीला कवर करना, क्योंकि सेम समय रहता है, एक ही समय में होती है रात के समय में, तो मुश्किल हो जाता है, तो कवर नहीं कर पाए आपकी रामलीला भी। थोड़ा सा बताएं विजयपुर की रामलीला के बारे में, और आज आपको यहाँ पे बुलाया गया, क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि बेस यही है और यहाँ से मोटिवेशन भी मिलती है। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस समय 19 स्थानों पर रामलीलाएं होती हैं और सभी रामलीलाओं का जो उद्गम स्थल है, आपने काउंट करके भी रखा है जी, ये अभी तक डाटा आप बता रहे हैं? हाँ, अभी तक 19 रामलीलाएं होती हैं और ये इनका उद्गम स्थान जो है वो श्री दुर्गा नाटक मंडली, यही रामलीला है। इसी से सारी रामलीलाएं निकली हैं। और रही विजयपुर की रामलीला की बात, विजयपुर में प्रतिवर्ष रामलीला होती है और आपका हमें साथ भी मिलता रहता है। परंतु इस बार क्या था कि इस बार वो रामलीला 3 दिन पहले 3 दिन शुरू नहीं हो पाई। एक दिन तो वहाँ डेथ हो जाने के कारण शुरू नहीं कर पाए और 2 दिन प्राकृतिक कारणों से बारिश बहुत ज्यादा रही और उसके कारण शुरू नहीं हो पाई। परंतु हमने अगले 7 दिन तक वो रामलीला की और रावण वध के साथ और भगवान राम के राज तिलक के साथ वो रामलीला संपन्न हुई। मुझे इसका कोई गिला नहीं है, आप मीडिया वाले उसको कवर नहीं कर पाए, लेकिन जिनको हमने न्यूज भेजी थी उन्होंने न्यूज लगाई थी और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं आ पाए, क्योंकि आपकी ये जो मंच है ये सभी की प्राथमिकता है, बड़ा मंच है, इससे जाने वाला संदेश पूरे देश भर में जाता है, इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं आ पाए। तो विजयपुर में भी एक अच्छी रामलीला होती है और मैं आशा करूंगा कि अगली बार आपका साथ मिल पाएगा, क्योंकि हम नवरात्रों के बाद इसको नहीं कंटिन्यू कर पाए, हमने दशहरे वाले दिन इसको समाप्त कर दिया था। जी चलिए, आज मौका मिला है यहाँ आने का। मंच पर भी आपने कहा कि कुछ उदाहरण दिया इस रामलीला के बारे में भी और गंगा की बात भी आपने की यहाँ। मैंने ये कहा कि जो गंगा मैया है उस वो उद्गम स्थल से लेकर और अपने पूर्णता के स्थान पर जहाँ गंगा सागर में जब मिलती है तो वो अनेक धाराओं का निर्माण करती है और वो धाराएं पूरे देश भर को पवित्र करती हैं। उसी प्रकार दुर्गा नाटक मंडली है, जो दुर्गा नाटक मंडली भी एक, इसके द्वारा भी अनेक धाराओं का निर्माण हुआ है जो अनेक स्थानों पर रामलीला के रूप में है और दुर्गा नाटक मंडली के माध्यम से और भी बहुत सारी रामलीलाएं आगे बढ़ेंगी। अभी मैं कल एक गांव में गया था, उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ भी रामलीला शुरू होनी चाहिए, तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपके बच्चों को ट्रेन करेंगे, आप अपने यहाँ रामलीला को शुरू करिए। हम आप रामलीलाओं के दौरान, नवरात्रों के दौरान तो आपको समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपके बच्चों को ट्रेन करने का पूरा समय देंगे,
क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सनातन धर्म की जो धारा है वो युगों युगों से चल रही है और युगों युगों तक आगे आगे चलती रहे इसी प्रकार, और हम उसमें थोड़ा सा अपना योगदान दे पाएं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्या सरकारी फंडिंग की भी आप मांग करते हैं या फिर अपने स्तर पर ही आप चलाते रहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि पिछले दौर में काफी स्थानों पर रामलीला का मंचन बंद हो गया, आर्थिक कारण उसमें सबसे बड़ा कारण रहा। बिल्कुल आर्थिक कारण है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अंचित जी, ये सनातन धर्म का काम है और सनातन धर्म का काम किसी की फंडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। समाज हमेशा उसको समाज के हाथों में ही रहना चाहिए और समाज उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और समाज उसमें सहयोग करे, इस ऐसी अपेक्षा रहनी चाहिए। हाँ, जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे ये ओपन एयर थिएटर है, संस्कृत हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जे, इसके ऊपर एक मंच बने, इसके ऊपर पूरा एक मतलब छत पड़े, इसकी अपेक्षा है। और जो इसके लिए 2 दिन रामलीला का मंचन नहीं हो पाया, अगर छत होता तो जी बिल्कुल, और इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। श्री दुर्गा नाटक मंडली के इस रामलीला के लिए एक छत बने, इसके लिए हमने विभिन्न स्थानों पर प्रयास शुरू किए हैं और आने वाले आप समय में देखेंगे ये हमारी जो भगवान राम की अगर कृपा रही तो इस पे छत पड़ेगा और कभी वर्षा और उसके कारण से रामलीला बंद नहीं। थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा, आप छत की बात किया तो क्या एनएचपीसी ने 1 दशक के करीब पहले प्रयास हुए थे कुछ जी, टेंडर एनएचपीसी के द्वारा एक फंड लगभग 40 लाख रुपया एक सैंक्शन भी किया गया था, लेकिन उस समय टेंडर नहीं हो पाया था अंचित जी, और मतलब लोगों को लगा कि टेंडर शायद लेट हुआ था और पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए 40 लाख का वो उस समय हुआ था। लेकिन अब हम एनएचपीसी को छोड़ करके हम किसी दूसरे संस्था के द्वारा भी प्रयास कर रहे हैं और इस पे बहुत जल्दी हम ये सोच सकते हैं कि 2-3 सालों में ही इस पे एक अच्छा छत बनेगा और एक जो हम ओपन एयर थिएटर कहते हैं वो ओपन एयर थिएटर नहीं रहेगा, ये पूरा थिएटर बन जाएगा और इसमें कोई प्राकृतिक प्रकोप के कारण रामलीला बंद नहीं हो पाएगी। विद्यार्थियों में कंपटीशन भी होता है, ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये श्री दुर्गा नाटक मंडली को या फिर अन्य क्लब्स को भी कलाकार मिल जाते हैं। जब ये इस तरह के कंपटीशन होंगे, इतनी कम उम्र में बच्चे अगर परफॉर्म करेंगे, मंचन करेंगे रामलीला का, तो कलाकार उन्हें मिल जाएंगे, कलाकार भी मिलेंगे और एक दूसरे की कार्य संस्कृति समझने का हमें मौका मिलता है। क्या किस स्थान पर किस प्रकार से रामलीला होती है वो देखने का एक अवसर मिलता है और साथ साथ में क्या होता है कि जो क्लब यहाँ पर आकर परफॉर्म करते हैं उनको पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमियां, हम उसको ठीक करेंगे और जो एक दूसरे से सीख करके हम और अच्छा बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। और रही ये जो रामलीला दुर्गा नाटक मंडली के द्वारा जो छोटे बच्चों के कंपटीशन करवाए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसके द्वारा क्या होगा, हमारे छोटे बच्चों में भी अपनी संस्कृति के प्रति, प्रभु श्री राम की कथा के बारे में, उनके आचरण के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में पता चलेगा और वो उसको आत्मसात करेंगे। और ये प्रयास दुर्गा नाटक मंडली का बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ये प्रयास जारी रहेगा। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो सुदेश पंडोत्रा जी से भी बातचीत करेंगे। सुदेश जी, आज फाइनल डे है, फाइनल दिन है आज, तो क्या कहेंगे, आज जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होंगे और इसके साथ परिक्रमा यात्रा की भी तैयारी क्या पूरी हो गई है, डेट फाइनल हो गई है, थोड़ा उसके बारे में बता दें। आज हमारा जो है इस साल का जो आखिरी दिन है हम रामलीला का, तो आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मतलब कोई बिगड़ नहीं पड़ा, कोई निर्विघ्न जो ये कार्य सफल हो रहा है, इसके लिए अत्यंत खुशी हो रही है। तो और बाकी जो आपने कहा कि जो हमारा जो माता वैष्णो देवी की परिक्रमा का जो है वो हम एक नया हमने इतिहास रचा है। यूं तो बदलता है जमाना, अक्सर मर्द वो हैं जो जमाने को बदला करते हैं। हमारी दुर्गा नाटक मंडली जो है हमेशा इतिहास बनाती आया है। हम ये जैसे कि हमने देखा है वृंदावन में जो है 84 कोस है, तो यहाँ पर 108 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो ये करने से माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है संपूर्ण होती है। तो इसके लिए दुर्गा नाटक मंडली ने पिछले साल एक यात्रा निकाली और हमारे प्रधान जी संजीव जी ने कहा था कि हर साल ये यात्रा निकाली जाएगी। तो इस दफा 5 तारीख को सुबह 6 बजे हम गणेश मंदिर से पहले की तरह ही झांकी निकालने
वो परिक्रमा यात्रा निकालेंगे। उसके लिए हमें सहयोग मिलना शुरू हो गया है। पवन सिंह जी जो के सरपंच हैं देवीगढ़ के सुगौल घाटी के, उनका है कि पहले के से भी हम ज्यादा आपका स्वागत करेंगे, ज्यादा प्यार देंगे आपको। और टोट के सरपंच जलालदीप सिंह जी का भी फोन आया था कि आप बताएं क्या करना है, चाय कहाँ पीनी है, क्या क्या प्रोग्राम करना है। एक्स सरपंच भीम सिंह जी का भी सर फोन आया था कि हमें बताएं हमने कहाँ खड़े होना है, कहाँ चाय का इंतजाम करना है। ये सब जो है हमारे लिए इंतजाम बेचारे लोग जो है उनमें एक खुशी की भावना जो जाग उठी है। तो ये भगवान ने चाहा तो हमारा एतवार 5 तारीख को ये काम सफल होगा। और इस दफा ऐसा महसूस हो रहा है बहुत से भक्त जो है पिछली दफा जो वंचित हो गए थे, नहीं जा सके थे, इस दफा भी वो यात्रा में जाएंगे और हमें अत्यंत खुशी होगी वो यात्रा में जाएं और यात्रा जो हो मुकम्मल हो, कंप्लीट हो। जी चलिए कुलदीप जी, आप भी कोशिश करेंगे जाने की? मैं प्रयास करूंगा, लेकिन अंकित जी मेरा थोड़ा स्वास्थ्य के कारण से मैं चलने में थोड़ा मुझे दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि इस यात्रा के शुभारंभ में मैं साथ रहूं। जी चलिए शुक्रिया। एक नई परंपरा शुरू हुई है, परिक्रमा यात्रा भी रामलीला के मंचन के बाद इस बार दूसरी छड़ी यात्रा जाएगी, तो किस तरह से देखते हैं आप इस यात्रा मैं को? तो पहले इनको बधाई देता हूँ जिन्होंने ये यात्रा शुरू की है और अच्छी बात है। जाने को तो मेरा भी मन करता है, लेकिन अंकित जी मुझे घर की कुछ मजबूरियां हैं, मेरे छोटे छोटे 2 पोता और पोती है, उनको संभालना पड़ता है घर में, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा मजबूर नहीं जा सकता हूँ। यहाँ भी मैंने देखो मैं आया ही नहीं यहाँ पर, और आज इन्होंने मुझे फिर कहा कि आज आपको यहाँ पर आना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं आपको बताऊं कि ये दुर्गा नाटक मंडली जड़ है, जड़, और जो 19 जो इसकी शाखाएं हैं, और जड़ मजबूत होगी तो पत्ते भी आगे खिलेंगे। और ये बहुत बढ़िया, और इन्होंने आगे जो शाखाएं बनाई हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। खासकर विजयपुर की जो रामलीला है, मुझे जाने का कभी मौका नहीं मिला, तो कोशिश करूंगा अगर जिंदा रहे तो अगले साल देखेंगे, जरूर जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है बहुत ही अच्छी, खैरल में अच्छी होती है, पौनी में अच्छी होती है, बहुत बढ़िया, लेकिन उसकी जड़ जो है वो दुर्गा नाटक मंडली है। जैसे हमारे शरीर की जड़ रीढ़ की हड्डी है, वैसे ही इन मंचनों की जड़ जो है दुर्गा नाटक मंडली है। तो मैं जिन्होंने ये इसकी स्थापना की है उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ, और ये नौजवान बच्चे जो आज यहाँ पर काम कर रहे हैं इनको साधुवाद देता हूँ। ये भूलें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। तो पार्षद जी 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 तो अशोक बाली जी, आप कुछ कहेंगे? आज आपको अतिथि के तौर पर यहाँ आने का मौका मिला है। देखिए, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये जो रामलीला है ये हमें जरूर देखनी चाहिए। इसमें भगवान श्री राम जी के बारे में बताया गया है, और जो हमारी आने वाली नई जनरेशन है उनको भी हम कहेंगे कि रामलीला जो है ये जरूर देखनी चाहिए। जी चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। अमित जी, आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आप समय समय पर अपना योगदान देते रहे हैं, आज आपको अतिथि के तौर पर मौका मिला है, क्या कहेंगे श्री दुर्गा नाटक मंडली के बारे में? और ये जो कंपटीशन खास तौर पर हो रहा है, हर साल अब ये आयोजित किया जाता है, उसके बारे में? देखिए, दुर्गा नाटक मंडली के बारे में तो यही कहेंगे कि पिछले 130-35 साल से लगभग दुर्गा नाटक मंडली जो है वो रियासी के लोगों को रामचरित मानस दर्शा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये दुर्गा नाटक मंडली की, क्योंकि 1 दशक पूरा निकल जाना, और ये तो 10 दशक से ज़्यादा दशक हो गए। इसके लिए सभी कलाकारों को, जो मैनेजमेंट है इनकी, उन सभी लोगों को मुबारकबाद है। और रही बात कंपटीशंस की, तो कंपटीशन करवाने का मतलब ये नहीं है कि कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है, या कौन किस लेवल पे आते हैं। इसका मकसद ये है कि नए कलाकारों को मंच पे लाना। और आपने देखा होगा कि जिन बच्चों ने पिछले साल कंपटीशन में भाग लिया था स्कूल्स की तरफ से, उनमें से 4-5 बच्चे इस साल रामलीला में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और कंपटीशन में भी किया और रामलीला में भी किया। और हर साल ऐसे अगर बच्चे पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो एक तो नई पीढ़ी जो है वो इस तरफ आएगी, कला की तरफ, और रामलीला में अपने मंचन कर सकती है, रामलीला में वो लोग अपना रोल निभा सकते हैं।
तो ये एक बढ़िया कदम है जो दुर्गा नाटक मंडली ने उठाया है। तो मैं इसके लिए उनको जरूर मुबारकबाद दूंगा और उनसे यही कहूंगा कि आने वाले समय में भी ऐसे कंपटीशंस करवाते रहें ताकि ये बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक कदम है। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो चमन भगत जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, आज मंच से इन्होंने भाषण भी दिया है। चमन जी, क्या कहेंगे कंपटीशन के बारे में, क्योंकि नवरात्रों में तो रामलीला होती ही रही है पिछले 134 सालों से, कुछ सालों से ये कंपटीशन का आयोजन भी हो रहा है और यही कलाकार श्री दुर्गा नाटक मंडली द्वारा जो रामलीला का मंचन किया जाता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। यहीं से कलाकार तैयार होना शुरू हो गए। देखो, ये दुर्गा नाटक मंडली से ये कलाकार तैयार हो रहे हैं और अपना अभिनय का जो यदि प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो उनका जो टैलेंट है वो दिखता है। जो एक यही प्लेटफॉर्म है हमारे पास कि बच्चों को, और ये लाइव प्लेटफॉर्म है, इसमें रीटेक नहीं होता। यहाँ से अगर अच्छा करेंगे तो कॉन्फिडेंस काफी हाई हो जाता है। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पार्षद धीरज गुप्ता जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, आज मंच पर भी इन्हें बुलाया गया था, अतिथि के तौर पर यहाँ पे पहुंचे हैं। तो क्या कहेंगे धीरज जी? ये दुर्गा नाटक मंडली का एक रियासी की वैसे तो बहुत पुरानी जो एक हमारी दुर्गा नाटक मंडली है जो सालों से करती आई है, मगर एक समय ऐसा था जब लाइटें नहीं थे, मिसालों के सिर पर इसने काम करते हुए आज इस चुनौतियों का सामना करते हुए आज तक जहां तक पहुंची है। आज जहां दुनिया के पास इतने इंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं, घर घर में केबल कनेक्शन लगे हुए हैं, मोबाइल लोगों के हाथों में है, फिर भी इस चीज को चलाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें मैं कहता हूँ कि हर एक घर का कोई ना कोई सदस्य इस चीज से जुड़ा हुआ है और इसकी एक ये रामलीला ही नहीं, एक आदर्श है जो अपने संस्कार हम अपने बच्चों की पीढ़ियों की तरफ आगे लेते जा रहे हैं। और साथ में जो छोटे बच्चों का जो कंपटीशन इन्होंने जो इस ढंग से रखा है, ये हमें आने वाले वक्त में यही बाल कलाकार एक मुख्य रूप से अभिनय यहाँ पर करते हुए इस रामलीला को आने वाला भविष्य बनेगा। और ये एक बहुत अच्छी सोच है क्योंकि आने वाले वक्त में यही छोटे छोटे बच्चे मेन कलाकारों के रूप में अगर 2-2, 3-3, 4 होंगे तो उसमें से भी अलग-अलग सीन इनको देखकर, और उसके साथ ही हमारे जो हिंदू समाज के एक संस्कार है वो इसके इंटरटेनमेंट के रूप में बच्चों के माध्यम से उनको समझने में और घर घर पहुंचने में उनको अपना दायित्व अपने परिवार के बीच रहते हुए उस चीज दायित्व को निभाते हुए संस्कार घर घर में पहुंच सके। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक स्किट जो है वो भी शुरू हो गई है। अगर हम लकड़ियां नहीं काटेंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे? इतने स्वार्थी हो गए हो तुम। पड़ी है, अरे मूर्खो, तुम क्या नहीं सोचते कि जब इस धरती पर पेड़ नहीं रहेंगे तो तुम इंसान भी कैसे जिंदा रहोगे? हमारे खत्म होते ही तुम भी मिट जाओगे। लेकिन भाई, हमारा तो काम भी पेड़ और लकड़ियां काटना है। पर्यावरण रक्षा किसी एक का नहीं बल्कि सभी की जिम्मेदारी है। अच्छा, तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि आज तक तुमने कितने पेड़ काटे होंगे? भाई, वो तो हमें याद नहीं। अच्छा, चलो ये बताओ आज तक तुमने कितने पेड़ लगाए होंगे? जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, शहरों का विस्तार हो रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, घरों को बनाने के लिए वनों को काटा जा रहा है, राजमार्गों के लिए हजारों लाखों पेड़ों की बलि दी जा रही है, जिसके कारण वन और वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं। आज जंगलों को काटने की नहीं, उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। यदि विकास के लिए प्रकृति के विनाश की रफ्तार ऐसे ही चलती रही तो वह दिन दूर नहीं, वर्षा की कमी से और धरती के बढ़ते तापमान के कारण आने वाली तुम्हारी पीढ़ियों का जीवन घोर संकट में पड़ जाएगा। देखो बेर जी, हम तो ठहरे अनपढ़ और अंगूठा छाप, इतनी गुरु ज्ञानी और गंभीर बातें हमारी समझ में ना आती। अच्छा, तो तुम इतना बोल ही रहे हो तो बताओ
देखो भाई, मैं ये बात सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि हर किसी से कह रहा हूँ कि तुमने आज तक पर किया है उसके पर वो कैसे? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर धरती को हरा बनाना होगा। कहीं भी कचरा और गंदगी ना फैलाकर धरती को स्वच्छ बनाना होगा। पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाकर भूमि के जल स्तर को बढ़ाना होगा। हर प्रकार के प्रदूषण को कम करके प्रकृति को शुद्ध बनाना होगा। पशु पक्षियों की रक्षा कर वातावरण स्वच्छ बनाना होगा। समझ गए भाई, समझ गए। क्या समझ गए? जब तक होगी प्रकृति की रक्षा तब तक होगी जीवन की सुरक्षा। वृक्ष है पर्यावरण के आभूषण, इनसे होता दूर प्रदूषण। पर्यावरण को बचाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है, जन जन तक संदेश पहुंचाना है, प्रकृति को स्वच्छ बनाना है। पर्यावरण ही तन मन, पर्यावरण ही जीवन, पर्यावरण ही तन मन, पर्यावरण ही जीवन, पर्यावरण ही जीवन, पर्यावरण ही जीवन।